हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ। Videos are there. Any photo of Prajwal is there? विमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी को लेकर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कितनी सीरियस है ये आपको प्रज्वल रिवाना केस को देखकर समझ आ जाएगा। पहले आपको थोड़ा केस के बारे में बता देते हैं। प्रज्वल रिवाना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवगौड़ा के पोते हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी के भतीजे हैं। वो जनता दल सेक्युलर के लीडर हैं और कर्नाटक के हसन लोकसभा सीट से एमपी हैं। इस इलेक्शन में भी उन्हें जेडीएस ने हसन से टिकट दिया, पर 26 अप्रैल को कर्नाटक में लोकसभा इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनके कई वीडियोस वायरल होते हैं जिनमें वो कई औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट करते नजर आ रहे हैं। ये भी आरोप है कि रिवाना इन औरतों को इन वीडियोस के नाम पर ब्लैकमेल भी किया करते थे। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म किया है, पर वीडियोस के लीक होने और 26 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने के बाद ही रिवाना देश छोड़कर जर्मनी चले गए। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जेडीएस ने प्रज्वल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। इन वीडियोस का जिक्र सबसे पहले जून 1, 2023 को हुआ जब प्रज्वल रिवाना ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट में करीब 86 मीडिया आउटलेट्स और 3 लोगों के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया। इस सूट में प्रज्वल ने अपील किया कि मीडिया आउटलेट्स को उनके खिलाफ फेक और मॉफ्ड वीडियो पब्लिश करने से रोका जाए। प्रज्वल का क्लेम था कि उसका एक फैमिली ड्राइवर जिसने नौकरी छोड़ दी है, उसके पास प्रज्वल के फोन का एक्सेस था और वो उसके प्राइवेट वीडियोस के दम पे उसे धमका रहा है। उधर ड्राइवर ने दिसंबर 2023 में पुलिस में कंप्लेंट फाइल किया कि उसे और उसकी वाइफ को प्रज्वल ने किडनैप किया था क्योंकि उसने अपनी 13 एकड़ जमीन प्रज्वल को देने से मना कर दिया। इसके 4 महीने बाद यानी अप्रैल 2024 में कर्नाटक लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले ये सारे वीडियोस लीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस इशू के अराउंड डर्टी पॉलिटिक्स की। सबसे पहले इस इशू पे आप होम मिनिस्टर अमित शाह का स्टेटमेंट सुनिए। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ। कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, वहां सरकार किसकी? सरकार कांग्रेस पार्टी की। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? अमित शाह की बात बिल्कुल सही है। केस कर्नाटक का है और वहां की गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, पर कुछ सवालों के जवाब अमित शाह को भी देना पड़ेगा। प्रज्वल के वीडियोस लीक होने के बाद बीजेपी लीडर देवराज गौड़ा का एक लेटर सामने आया है जिसे उन्होंने दिसंबर 2023 में कर्नाटक बीजेपी प्रेसिडेंट को लिखा था। इस लेटर में गौड़ा प्रज्वल को हसन से टिकट ना देने की अपील करते हुए लिखते हैं कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें करीब 3000 ऐसे वीडियोस हैं जिसमें प्रज्वल औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट करते दिख रहे हैं, और ऐसा ही पेन ड्राइव कांग्रेस के पास भी पहुंच चुका है जिसे वो इलेक्शन में ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करेंगे। देवराज गौड़ा का कहना है कि उन्हें ये वीडियोस रिवाना के ड्राइवर ने ही दिया था जब वो उस ड्राइवर का रिवाना के अगेंस्ट केस लड़ रहे थे। तो सवाल है कि जब बीजेपी को प्रज्वल रिवाना के बारे में पहले से पता था तो उसने जेडीएस को रिवाना के अगेंस्ट एक्शन लेने को क्यों नहीं कहा? और अगर जेडीएस ने इस इशू को नजरअंदाज किया तो बीजेपी जो कि विमेन एम्पावरमेंट की इतनी बात करती है, उसने जेडीएस से अलायंस क्यों किया? इस सवाल का जवाब आपको एच.डी. कुमारस्वामी के एक इंटरव्यू में मिलता है जिसे उन्होंने एशिया नेट को दिया था। उसमें कुमारस्वामी ने कहा कि बीजेपी ने जेडीएस को वीडियो क्लिप्स के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था और प्रज्वल को टिकट देने के अगेंस्ट वार्न भी किया था, पर एच.डी. देवगौड़ा ने बीजेपी को अश्योर किया कि हसन से जेडीएस ही जीतेगी, इसलिए नो एक्शन अगेंस्ट प्रज्वल। मतलब कैंडिडेट में भले लाख बुराई हो, पर अगर वो इलेक्शन जीत सकता है तो सारे गुनाह माफ है। कुमारस्वामी से जब मीडिया ने इस पर रिएक्ट करने को कहा तो उन्होंने ये कहा, Not only as an uncle, as a citizen of this country, a common man of this country, we have to move for that. This is shameful issue. I am not protecting any person. कांग्रेस के कई लीडर्स देवराज गौड़ा के उस लेटर को शेयर कर रहे हैं जिसमें प्रज्वल के करीब 3000 वीडियोस के होने की बात है, बट वो ये भूल गए कि देवराज गौड़ा ने उस लेटर में लिखा है कि ऐसा पेन ड्राइव कांग्रेस के पास भी है और कांग्रेस इसका यूज इलेक्शन के टाइम पे करेगी। ये लेटर दिसंबर 2023 को लिखा गया था। मतलब साफ है, कांग्रेस को इन वीडियोस के बारे में पहले से पता था।
तो सवाल है कि आखिर कांग्रेस ने तब एक्शन क्यों नहीं लिया और इलेक्शन तक का वेट क्यों किया, और इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही ये सारे वीडियोस लीक कैसे हुए। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए विमेन एम्पावरमेंट बस मेयर एक स्लोगन है। सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही एक्शन और रिएक्शन देते हैं। मणिपुर और प्रज्वल रिवाना इशू पे कांग्रेस चिल्लाती है तो बीजेपी खामोश रहती है, और संदेश काली पर बीजेपी आवाज उठाती है तो ऑपोजिशन खामोश रहती है। सिंपली द पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.